किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस कैसे अवॉइड करें? अगर आपका क्रेटनाइन लेवल 5 है या आपका क्रेटनाइन लेवल 5 के ऊपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें, वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि फ्रेंड, मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपका फ़ायदा चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपका कुछ भला होता है, तो मेरे लिए यही सब कुछ है। और इससे मुझको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। तो चलिए जानते हैं कि किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस को कैसे अवॉइड किया जाए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किडनी फेलियर कितने तरीके के होते हैं। तो फ्रेंड, किडनी फेलियर 3 तरीके के होते हैं। अभी जो चल रहे हैं उसी के हिसाब से हम जानेंगे। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं किडनी की, लेकिन हम 3 टाइप के किडनी फेलियर की आज बात करेंगे। तो पहला होता है अक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़ या क्रोनिक किडनी फेलियर, तीसरा होता है पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ या पॉलिस्टिक किडनी फेलियर। तो सबसे पहले जानते हैं अक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। फ्रेंड, अक्यूट रीनल फेलियर में होता क्या है कि आपको कभी कोई भी किडनी की समस्या नहीं रही होती है। कुछ गलत दवाओं के प्रयोग से, या आपको कुछ ऐसी आपने पेन किलर मेडिसिन्स ली, या आपने कुछ ऐसा आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जिसकी गर्मी की वजह से, या ज़्यादा कुछ आपने स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लिए, तो जिसकी वजह से आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वो सडनली लॉस हो जाती है। आपकी किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती है, लेकिन जो आपकी किडनी का साइज होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अक्यूट रीनल फेलियर में किडनी में कभी भी पहले कोई बीमारी नहीं रहती है, ये अचानक से हो जाता है, अचानक से किडनी फेलियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अक्यूट रीनल फेलियर में डायलिसिस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो फ्रेंड, अक्यूट रीनल फेलियर में आपको डायलिसिस ज़रूर करवाना है। इतना याद रखिए कि अक्यूट रीनल फेलियर में 40% चांस होते हैं जिससे आपका किडनी पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है। 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका किडनी रिकवर होने के पूरे चांस होते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता है कि उनको अक्यूट रीनल फेलियर हुआ है। अपनी फैमिली की बातों में आ जाते हैं, या कोई उनको बोल देता है कि डायलिसिस मत करवाना, कभी ठीक नहीं होगे, और वो डर के मारे डायलिसिस नहीं करवाते हैं। वो या तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, या वो होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, या वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, और डॉक्टर भी उनको सही राय नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी उम्र किडनी फेलियर पेशेंट बन जाते हैं। क्योंकि 3 महीने बाद अक्यूट रीनल फेलियर सीकेडी किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका अक्यूट रीनल फेलियर हुआ है अभी हाल ही में, अचानक से आपकी किडनी की फंक्शनिंग स्टॉप हो गई है, तो आपको डायलिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। 40% चांस है कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी 2 या 3 डायलिसिस के बाद ही। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड, पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ एक बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है और ये आनुवांशिकी रूप से होती है। ज़्यादातर जो पेशेंट पाए जाते हैं उनकी फैमिली की हिस्ट्री होती है, उनके परिवार में किसी न किसी को हर पीढ़ी में ये बीमारी हुई ज़रूर होती है, तो जिसकी वजह से ये बीमारी लगातार उनकी पीढ़ी में चलती आ रही होती है। किसी न किसी व्यक्ति को ये रोग ज़रूर होता है। फ्रेंड, पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ में किडनी के ऊपर सिस्ट हो जाते हैं, किडनी के ऊपर फलके से पड़ने लग जाते हैं, और ये फलकों में पानी भरा होता है, और ये फलके धीरे धीरे पकते हैं, कभी फूटते हैं तो उसकी जगह बहुत सारे फल निकलने लग जाते हैं। आपकी किडनी का जो साइज होता है पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ में, वो बढ़ने लग जाता है, बहुत बड़ी किडनी हो जाती है, किडनी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लग जाती है, और किडनी पूरी तरीके से सड़ने लग जाती है। तो किडनी बिल्कुल भी जो GFR लेवल होता है वो 0 हो जाता है। तो इसमें आपको कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी सूट नहीं करती हैं, और कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाई भी नहीं है। वैसे दावे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ का ना तो आयुर्वेदिक में कोई इलाज है, ना ही होम्योपैथिक में कोई इलाज है। अगर आपको पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ है, अगर आपकी किडनी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से उसको ठीक कर लेंगे, या आपको यूरिन आएगा, या आप डायलिसिस अवॉइड कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इसमें 2 टाइप का पीकेडी होता है। अगर आपका फर्स्ट टाइप का पीकेडी है तो आप आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, उसमें आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें किडनी पूरी तरीके से ख़राब नहीं होती है। खाली आपकी किडनी पर सिस्ट हो गया होता है और आपकी किडनी का जो GFR लेवल होता है वो CKD की तरह ही डाउन होने लग जाता है। तो इसमें आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं और होम्योपैथिक दवाई का यूज़ करके अपने डायलिसिस अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक सही डाइट ही आपको डायलिसिस से बचा सकती है। PKD जो फर्स्ट टाइप का PKD होता है उसमें, सेकंड टाइप के PKD का मैंने पहले ही बता दिया। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी बस जादू ढूंढने लग जाते हैं। जादू नहीं है कहीं भी। तो चलिए जानते हैं अभी CKD क्रोनिक किडनी फेलियर के बारे में। फ्रेंड, क्रोनिक किडनी डिसीज़ में क्रोनिक नाम ही है बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारी का। अगर आपको लंबे समय से प्रोटीनूरिया की समस्या है, या आपके पेशाब से प्रोटीन आता है, या आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या आपको MPGN है, या आपको किडनी का कोई भी ऐसा रोग है जिसमें आपको यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है, या आपके यूरिन में जलन होता है, या आपकी किडनी का साइज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या आपका वेट लॉस होता जा रहा है, तो ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है। किडनी का GFR लेवल बिल्कुल ही 15 से डाउन आ जाता है क्रोनिक किडनी की 5वीं स्टेज में। क्रोनिक किडनी की जो स्टेज होती हैं वो 5 होती हैं। अगर आप पहली स्टेज से लेकर 5वीं स्टेज तक के पेशेंट हैं तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आपका लाभ चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 5 से ऊपर है तो आप कैसे अपने डायलिसिस को अवॉइड करें। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 10 के ऊपर है, 12 है, 15 है, 20 है या 22 है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डायलिसिस कराना चाहिए। मैं इसलिए डायलिसिस के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2 या 3 डायलिसिस करा लेंगे तो आपका जो क्रेटिनिन लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। आपका क्रेटिनिन लेवल 3 या 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। आप जैसे ही 2 डायलिसिस करवा लें, तीसरे डायलिसिस पे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं, या आप किसी अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई हैं, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, लास्ट में आएगा वीडियो के ख़त्म होने पे, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि उससे आप डायलिसिस अवॉइड कर पाएंगे। और फ्रेंड, इसमें होता क्या है कि जब आप डायलिसिस करा लेंगे, जब आपका क्रेटिनिन लेवल कम आ जाएगा, आपका क्रेटिनिन लेवल अगर 18 है, 10 है, तो आपको डायलिसिस करवाने के बाद क्रेटिनिन लेवल 3 आ जाएगा। और जैसे ही आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपकी किडनी पे, और आपकी किडनी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आसानी से जो दवाइयाँ हैं वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर लेगी, और आपका डायलिसिस अवॉइड होने लग जाएगा, और आप डायलिसिस से बहुत दूर चले जाएंगे। साथ में आपको एक अच्छी डाइट भी मेंटेन करनी है। डाइट की भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सही दवाई और सही खान पान से ही आप क्रोनिक किडनी डिसीज़ में डायलिसिस अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने 18 साल डायलिसिस अवॉइड किया है अपने खान पान से, इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों और होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से, जो मैं आपको बताता रहता हूँ।